नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में महिला की भूमिका में माँ, बहन, बेटी, बहू होती है, जिनके बिना हम अधूरे होते हैं। स्त्री है तो संसार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास अवसर पर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित लाल हॉस्पिटल में महिला चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के द्वारा केक काटकर एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर महिला चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ ने सी न्यूज पर खुलकर बात की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे देश में इस दिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। यह महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं, यह जानने के लिए हमारे साथ कुछ चिकित्सक हैं। डॉक्टर राशि मैम हैं और रचना मैम हैं, और इनसे हम जानते हैं कि आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों यह दिन आज खास है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं का सम्मान सभी को करना चाहिए। महिलाएं समाज की बैकबोन हैं। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ रचना श्रीवास्तव मैम हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज का दिन क्यों खास है और क्या वजह है कि आज बड़े धूमधाम के साथ इस दिन को मनाया जाता है, महिला दिवस को। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, तो ये सब जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर आप लोगों को बस ये संदेश देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बने हमारे देश में कि हमारे देश की जो लड़कियाँ हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी का एहसास ना हो, बिल्कुल ही बेखौफ हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और ऐसा हमारा समाज होना चाहिए। जैसी हम शिक्षा अपनी लड़कियों को देते हैं वैसे अपने लड़कों को भी दें, ताकि लड़के भी संस्कारी हो सके। और कभी लड़की जैसे छेड़छाड़ जैसे मामले होते तो इस तरह के मामले हमारे देश में ना आ सके। इस तरह का मैं संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह का वातावरण बने, एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा वातावरण बने। तो मैं ये चाहती हूँ। और जो आजकल देश में जो कुप्रथाएँ हैं, जैसे कि दहेज उत्पीड़न है और जो मादा भ्रूण हत्या है, तो वो सब भी रुकना चाहिए। और घरेलू हिंसाएं जो होती हैं, घरेलू हिंसाएं हैं, और जो लड़कियों को सताया जाता है और लड़कियां हॉस्पिटल में आके लड़की हुई तो उसको छोड़ देना चाहती है। तो इस तरह की जो ये सब अगर सही हो पाएगा तो तभी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो हम मनाते हैं वो हो पाएगा, वरना ये सब बेमानी है। खैर मैम, आप जैसे लोग समाज में जब संदेश देते हैं तो अब समय के साथ साथ लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। कहीं न कहीं पुरुषों के अंदर ये सोच विकसित हो रही है कि नहीं, महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत है, इनका सम्मान करना चाहिए। और कहीं न कहीं देखा जाता है कि जहाँ तक घरेलू हिंसा की आप बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम महिलाएं ऐसे हैं जो अपने अरमानों को पंख लगाना चाहती हैं। तमाम बच्चियां, बेटियां ऐसी हैं जो अपने सपने को साकार करना चाहती हैं। किंतु प्रायः देखा जाता है कि हमारा परिवार, हमारा समाज बेटियों को, बच्चों को कम आंकता है लड़कों की अपेक्षा। तो शायद कहीं न कहीं जो शिक्षा एक बेटे को दी जाती है, बेटी को शिक्षा देने में गुरेज किया जाता है। इस पर क्या कहना चाहें? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह का माहौल है हमारे देश में। और आप देखिए कि जो दूसरे देश हैं उसमें भी पहले इस तरह का माहौल था, लेकिन उन्होंने आगे इस पे महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन्होंने इसीलिए वो आज विकसित देशों की श्रेणी में अव्वल नंबर पर है। और हम लोग इतने कदम पीछे हैं उनसे, क्योंकि हम लोग की सोच, हमारी जो मेंटालिटी है वो इस तरह की नहीं है। तो हमें अपनी जो मेंटालिटी है वो थोड़ी ऊंची लेवल की करनी चाहिए। और लड़कियों को भी लड़कों से ज़्यादा हमको जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। मैम, देखा जाता है कि महिलाओं के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर संभालना है, परिवार संभालना है, बच्चों को संभालना है। और ऐसे में जो महिलाएं वर्किंग होती हैं उनके सामने तमाम समस्याएं खड़ी होती हैं। फिर भी हम कहते हैं कि नारी कमज़ोर है, महिला कमज़ोर है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि नारी तो बहुत मजबूत है। संघर्षों से उसका जीवन शुरू होता है और जिसकी वजह से वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनको कमज़ोर आंकना शायद आज के दिन ये बहुत बड़ी भूल होगी।
हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वही हम वुमेंस डे तो मना रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सोच ही नहीं अच्छी होगी, अगर मेंटालिटी, अगर हमारी संकीर्ण विचारधारा होगी, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई वर्किंग वुमेन है, वो अपने घर भी देखती है, अपने बच्चों को भी देखती है और समाज में भी अच्छा योगदान देती है, तो वो एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है। हमें उसकी सराहना करना चाहिए, उनको पैर पकड़ के उसको पीछे नहीं घसीटना चाहिए, उसकी सराहना करके उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। तो ये सब शुरू होगा हमारे परिवार से। अगर हमारे परिवार में संस्कार अच्छे हैं, हम बेटियों को शुरू से इस तरह की, और ख़ासकर बेटों को भी साथ साथ में ये शिक्षा दे कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी है, और इस तरह का माहौल बनाएंगे तभी हमारी बेटी जो है वो आगे बढ़ पाएगी। सही बात है। परिवार में जब बेटे बेटियों को एक नज़र से देखेंगे तो शायद बेटे के अंदर वो भावना पैदा ही नहीं होगी। जी, सही कह रहे हैं आप। तो दोनों लोगों को हमें समान नज़र से देखना है, और एक सम्मान की नज़र से हर स्त्री को देखना है, सम्मान करना चाहिए, तभी हमारे जो वुमेंस डे का जो दिन हम मना रहे हैं ये परिपूर्ण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर एस.एन. मिश्रा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो सारे विश्व के महिलाओं को आज हम पुरुष लोग सम्मानजनक की स्थिति से देख रहे हैं, और हमारे भारत सरकार ने भी इस क्रम में महिलाओं के प्रति काफ़ी योजनाएं लागू की है, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं तो राष्ट्र की एक बुनियाद हैं, जिससे कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी दादी माँ के रूप में, एक लड़की अनेकों रूप में अपने परिवार को सजाती है। और परिवार के साथ साथ परिवार का उत्थान होता है तो प्रदेश का होता है, प्रदेश का विकास होता है तो राष्ट्र का विकास होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर पुरुष वर्ग, जितनी भी महिलाएं हैं, उसको सम्मान दे, इज्जत दे, प्रतिष्ठा दे, पढ़ाई लिखाई में सहयोग करे, नौकरी जाने में सहयोग करे, ये दृष्टि से न देखे। इससे हमारे घर का, देश का, प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का विकास होगा। सही बात है मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि महिलाओं के इतने रूप हैं, एक शरीर, इतनी जिम्मेदारियां, और इतने जो है कभी बहन बन जाती हैं, कभी भाभी बन जाती हैं, कभी माँ बन जाती हैं, तमाम उतार चढ़ाव साथ में जीवन का देखती हैं। तो कहीं कहीं ये आज हमारा पुरुष प्रधान देश इन महिलाओं को थोड़ा कम आंकता है। ज़रूरत है कि इनको सम्मान की नज़र से देखना, और कहीं न कहीं आज महिलाएं पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में एक नाम कमा रही हैं, और एक से एक उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। जैसे हमारे देश में फोर्स में महिलाएं भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पायलट हो, हैं, मेट्रो में ट्रेन चला रही महिलाएं फोर्स में हैं, और ये थाना पुलिस में हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश की महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। अगर हम पुरुष प्रधान देश है भारत राष्ट्र, अगर हम महिलाओं को सम्मान से उनकी स्वतंत्रता में बाधा न दें, उनका भरपूर सहयोग करें, तो आज की नारी जो है कल के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकती है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ हैं? जी, हम पेशेंट के साथ आए हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, हम यहाँ पे आके मतलब जैसे मरीज़ जो होता है वहाँ पे काफ़ी बीमार थी हमारी सिस्टर, तो यहाँ पे आके हमें बहुत सहायता मिली। यहाँ के सारे स्टाफ भी अच्छे हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। लेकिन आज बड़ा खास दिन भी है। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और सबसे कहना चाहती हूँ कि क्या कहते जैसे लोग एक महिलाओं को ही बोलते हैं कि हम सम्मान करते हैं और उन्हें ही गालियाँ देते हैं, गाली में उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो दो तरीके की बातें होगी ना, दोगलापन। कि या तो आप एक तरफ बोलते हैं कि हम सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप माँ बहनों को ही वही गालियाँ देते हैं, तो ये मत करिए। सबका इज्जत की, जैसे आपकी बहन है, माँ है, वैसे दूसरों की भी है, तो उन सबकी इज्जत कीजिए और सबका ध्यान रखिए। सही बात है, महिलाओं का सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल के दो पहिए हैं, पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के पूरक हैं। जी, मैं भी कहना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे। और मैं अपनी मम्मी पे बहुत प्राउड करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ों से लड़ना सिखाया, और मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा मतलब ग्रो कर रही हूँ अपनी लाइफ में। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम है उर्वशी शर्मा, और मैं BSc कर रही हूँ अभी। जी।
जी मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी लड़कियों को कम ना समझाया जाए। लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो दिखाए भले ना, मगर वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। एक बात और है कि आज महिलाएं, बेटियां जिन मुकाम को हासिल कर रही हैं, कहीं न कहीं इन महिलाओं और बेटियों के अंदर ये जज्बा है कि हर परिस्थितियों से वो लड़कर आज आगे बढ़ रही हैं। जी, वो हर परिस्थितियों से आगे बढ़ रही हैं। जैसे ले लीजिए इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, चाहे आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, सभी आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ेंगे। और आपका साथ रहा तो हम बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आज के दिन को ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ लाल हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ हैं, जो कि हमारे समाज की ये बेटियां हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हैं हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? मिस प्रियंका साना। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज दिन को आप लोग औरतों को सम्मान दीजिए, ठीक है, उनकी इज्जत कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखिए और उनको शिक्षा के फील्ड में आगे बढ़ाइए। और बस यही कहना चाहूँगी, इतना ही हो जाए। आप एक बेटी हैं, अपने बारे में बताएं कि इस क्षेत्र में आप मेडिकल लाइन में जब आपने अपना कदम रखा तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? चुनौतियों का क्या सामना करना पड़ा? जिसके पेरेंट्स अच्छे हैं, पेरेंट्स साथ देते तो उनको चुनौतियों का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। आपके पेरेंट्स ने साथ दिया? नहीं, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल साथ दिए हैं। वो यहाँ तक लाए हैं तब मैं आ पाई हूँ, अगर वो नहीं लाते तो शायद मैं नहीं आ पाती। इसी तरह सभी पेरेंट्स को चाहिए कि बेटियों को, बच्चियों को आगे बढ़ाएं। नहीं, बिल्कुल मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने सभी बेटियों को बाहर निकालिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए और लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को ख्याल रखिए और उनका पढ़ाने का मौका, आगे से आगे मौका दीजिए पढ़ने के लिए, तो वो आगे बहुत करेंगी, अच्छा करेंगी। इनफैक्ट लड़कों से ज़्यादा ही करेंगी। बट ये लोगों की भूल है कि लड़के ही परफेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है, लड़कियां उनसे कई ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। हाँ, सही बात है, लड़कियों ने तमाम उदाहरण पेश किए हैं। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? आस्था। क्या करना चाहती हैं? मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ, लोगों की, हॉस्पिटल में जो आते हैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आज महिला दिवस है, इस दिन को किस तरह खास बना रही हैं? इस दिन को आज महिला दिवस है, इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ महिलाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। हार्ड वर्क सब करते हैं बट महिलाएं भी करती हैं। कुछ उनके ऊपर बोझ, जिम्मेदारियों का ज़्यादा होता है। जी होता है, ज़्यादा होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन सबके ऊपर बराबर होता है। बट कोई ज़्यादा उठाना चाहता है, कोई कम उठाना चाहता है, वो उनके करने पर डिपेंड होता है। जी, तो आजकल तमाम बातें, तमाम ऐसी घटनाएं आपके सामने, सबके सामने आती हैं। घरेलू हिंसा का कहीं न कहीं महिलाओं के साथ परिवार में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है और इसके वजह है कि महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, घर से बाहर पैर रखती हैं तो ताने सुनो, बेटियां कहीं पढ़ने बाहर चली गई तो ताने सुनो कि बेटी है बाहर कैसे रहेगी, युग जमाना इतना ख़राब है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे पेरेंट्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बेटियां जो होती हैं वो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। आप भी बेटी हो, क्या आप अपने को कमज़ोर समझती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कमज़ोर बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझते। क्या कहना चाहती हैं? आगे आइए। कमज़ोर हैं क्या? मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और जो है दुनिया का तो कहना काम है, अगर दुनिया के पीछे कोई पड़ेगा तो आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए सही बात है, हमारे जो अरमान हैं उसको पंख लगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लाल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ आज वुमेंस डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और कहीं न कहीं इनके अंदर आज का दिन एक प्रतिज्ञा लेने वाला दिन है कि जो हमारे सपने हैं हम कुछ भी करके उसको साकार ज़रूर करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन तो करेंगे ही, साथ में देश के विकास में और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पूरा साथ देंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।